हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भी मैं वेलकम करती हूँ आप सबका मेरी एक और नई वीडियो के साथ में। तो किसे हो भाई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, अपनी अपनी लाइफ में सब व्यस्त हो गए। तो भी हम भी बढ़िया हैं और चलो सभी का भला हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, सबको अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो भी अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और इस टाइम मेरा काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि भी थोड़ा संडे के दिन में मेरा काम का थोड़ा सा रोटेशन है, वो चेंज हो जाता है, जो टाइम टेबल है वो मेरा चेंज हो जाता है। ऐसे मैं उठती हूँ 5:30 पौने 6 बजे, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब। और अब जब जिस दिन बच्चे की छुट्टी रहती है तो उस दिन मैं अपना 6:30 पौने 7 तक, कभी कभी 7 भी मेरे को बज जाते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम हो रहा है तो सुबह सुबह ठंडी में उठने का भी मन नहीं करता है। और हर काम तो पानी से होता है, तो सुबह सुबह पानी भी बहुत ठंडा रहता है, तो पानी में हाथ देने का भी एकदम मन नहीं करता है। इतना सुबह सुबह ठंडा रहता है, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ तो पानी, बर्तन धुलो तो पानी, कपड़े धुलो तो पानी, नहाओ तो पानी, हर काम में तो पानी यूज होता है। तो थोड़ा सा भी जब धूप आ जाता है तब थोड़ा सा काम करने का मन करता है, तो इस करके थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो फिर भी चलो मैं अपना थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही लेती हूँ। तो भी चलो अब अपने जो मेन टॉपिक है उसकी साइड चलते हैं। तो भी आज आप बात करांगा कि भी यूट्यूब मतलब जो भी हमारी सिलाई के रिलेटेड, कि सिलाई का भी कितना रेट जायज़ है, कितना आपको लेना चाहिए, कितने में आपको सिलना चाहिए, जिससे भी आपकी भी मेहनत वसूल हो जाए और अगले का भी दिल ना दुखे। तो भी आज आप जायज़ जो रेट है उसकी बात करांगा कि भी आपने कितना जायज़ रेट रखना चाहिए। तो देखो दोनों ही काम मतलब दोनों ही लोगों को उसमें कंफर्टेबल रहना चाहिए, कि भी अगले को भी संतुष्टि है कि हाँ भाई इतने का मेरा काम बन गया, इतना तो मेरा लगना ही था, और आपको भी उसमें खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई जितनी मैंने मेहनत लगाई थी उतनी मेरी वसूल होगी। तो वो जायज़ रेट आप आज शेयर करांगा। ऐसे तो भी मार्केट के रेट तो बहुत ही ज़्यादा है, आपने भी पतो है, क्योंकि मैंने एक दो मार्केट में पतो करो है कि भी 500-600 रुपये वो लोग एक पैंट और सूट के लेते हैं। पटियाला अगर आप सिलवाओ तो वो 300-350 में सिलते हैं। तो इतना भी यार नहीं होना चाहिए, इतना जितना आटे में नमक समाए उतना ही होना चाहिए। तो मैं आज हमारे यहाँ के और अपने और मेरे अगल बगल के रेट की बात करती हूँ। दुनियादारी से तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरे की लाइफ में हमें इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए, ठीक भी नहीं है। दूसरे के बारे में अगर वो गलत भी ले रहे हैं तो अब हमें कोई हक नहीं बनता है बोलने का। भाई इंसान को खुद को समझ होनी चाहिए कि हाँ मेरे लिए क्या ठीक है करना मुझे। तो भी अपने मेहनत की कमाई में इंसान के पूरे पाटते हैं, बाकी तो फिर चाहे आप इधर उधर के गत्ते तो कितने मार ले, उनमें तो पूर कदे भी नहीं पाटेगी। और आपकी फैमिली के काम भी वही आऊँगा जो आपकी मेहनत के पैसे होंगे। तो भी अब मैं मेरी बात करूँ हूँ, मेरे अगल बगल की बात करूँ हूँ, तो भी मेरे यहाँ देखो एक सिंपल सूट के हैं 200 रुपये, जो कि बिल्कुल जायज़ है। देखो इतना तो बनता भी है, अगला मेहनत भी करता है, धागा गिट्टी बुकरम, आजकल बुकरम भी कितनी महंगी हो रही है, और 5 रुपये की तो एक रील ही आती है और 2 रील में ही सूट बनता है, इससे कम में तो बनता भी नहीं है। तो भी ये है जायज़, जो जायज़ रेट है उसी की आप आज बात करांगा। तो भी 200 रुपये लेते हैं हम सिंपल सूट के, जो एकदम सिंपल, जो पटियाला, ठीक है। और उसी में अगर सलवार की जगह कोई पैंट बनवाता है तो पैंट तो भी मैं मेरी बताऊं तो पैंट में थोड़ा दिमाग तो लगता है, बाकी टाइम है ना जो सलवार से भी कम टाइम लगता है एकदम। उसमें सिर्फ 4 सिलाई आती हैं, साइड की, बीच की, और एक बेल्ट बनाओ नीचे फोल्ड करो, सिर्फ 4 ही सिलाई पैंट में आती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ मैं मानती हूँ उसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ी सी टफ है, लेकिन टाइम उसमें शॉर्ट लगता है, ये भी जायज़ बात है। तो वही हम पैंट और सूट के भी 200 ही रुपये लेते हैं। फिर बात रही प्लाजो की और कुर्ती की,
तो भाई वो भी हम 200 ही लेते हैं, क्योंकि भाई प्लाजो भी सलवार की जगह ही काम करे। जबकि मैंने तो भाई सलवार ज़्यादा हार्ड लगे है, उसमें बेल्ट जुटो, फिर उसमें मोरी बनाओ नीचे। जबकि सलवार में सबसे ज़्यादा, कुर्ती से भी ज़्यादा, मतलब जो ऊपर का हम कुर्ता बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टाइम सलवार में लगता है। और ये बात कौन कौन माना है भाई, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइयो। तो भाई मैंने तो देखो, मेरी नज़र में तो पैंट और प्लाजो एकदम आसान है, एकदम, अगर आपने अच्छे तरीके से सिलनी आवे है तो ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत आसान है। और रही बात कुर्ती की, तो कुर्ती तो दोनों में सेम ही है। अगर भाई सिंपल, अगर कोई कुर्ती, मतलब पटियाला, पैंट और प्लाजो, तो ये तीनों चीज़ में हम 200 ही रुपये लेते हैं, 200 रुपये में ही सिल के देते हैं। फिर रही गई बात ब्लाउज की, तो देखो ब्लाउज, अगर सिंपल ब्लाउज आपने बनवाना है तो हम 150 रुपये लेते हैं। अगर आपने उसमें कुछ डिजाइन करवाना है, या लेस लगवानी है, या कोई भी डिजाइन करवाना है, तो वो भी आप अपने हिसाब से मतलब ले सको हो, कि आपके कितने की लेस लगी है, कितने की आपकी ये लगी है। भाई जो जितना भी मतलब एक्स्ट्रा है वो आप चार्ज उसमें प्लस करके लो, ठीक है। तो यही हमारा है भैया, अगर कोई हमसे कुछ अलग करवाता है ना, तो हम उसका चार्ज अलग से लेते हैं। ब्लाउज का डिजाइन, जैसे कोई बाजू में डिजाइन कराएगा तो उसके 50 रुपये अलग से लेते, 200 हो गए। जैसे कोई गले में डिजाइन करवाता है तो उसके हम 250 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लाउज के लेते हैं। लेस भाई जितने 50 रुपये मीटर वाली है, 100 रुपये मीटर वाली है, तो आप लेस लगाओ तो लेस के आप प्लस में अलग कर लो, ठीक है। तो ये लेते हैं हम ब्लाउज के जैसे। और उसमें 3 तरीके के ब्लाउज हैं, सिंपल ब्लाउज, बेल्ट वाला और प्रिंस कट। कटोरी वाले के भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत अलग लगती है कटोरी वाले ब्लाउज में। तो ये कटोरी वाले ब्लाउज के अलग से पैसे हैं, उसके हम 200 रुपये लेते हैं। बाकी सिंपल जिसका है बिना अस्तर का, आजकल विदाउट अस्तर भी बहुत सारी सिमाएँ हैं, तो उनके हम ले हैं भाई सिर्फ 100 रुपये, ठीक है। और अस्तर वाले सूट के ले हैं भाई 250 रुपये। बाकी आप लेस पाइपिंग जो भी लगवाओ हो ना, वो आपका अलग से चार्ज लगेगा। फिर रह गई भाई गाउन की बात है, मतलब लहंगा। जिसने सिंपल लहंगा बनवाना है ना, बिना कड़ी वाला, तो उसका हम ले वहाँ 200 रुपया, जो बिना कड़ी वाला है सिंपल, जिसने समोसा कटिंग बोले हैं उसमें। और अगर भाई कड़ी वाला जिसने बनवाना है उसके हम ले वहाँ 300 रुपया, क्योंकि भाई उसमें टाइम लगा है, उसमें एक एक कड़ी पहले आपने काटनी पड़े हैं और फिर वही कड़ी ज्वाइंट करनी पड़े हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे है, तो उसके लिए वहाँ भैया आपका 300 रुपया, ठीक है। तो भाई सिलाई चार्ज जायज रखोगे तभी आपके पास कोई कस्टमर आएगा। इतना भी कम नहीं, जितना मतलब आपकी मेहनत लगी है उतना आप वसूल करो, ठीक है। अपनी मेहनत का लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी भाई मेहनत करो हो, आँख भी फूटे हैं, कमर भी टूटे है भाई, दिन भर अगर आप काम करोगे तो आँखें पे भी गलत असर आवे है। तो इस करके भी ये देखो, मतलब जायज़ रेट हैं जो आपने लेने चाहिए एक कस्टमर से। बाकी उसकी भी भाई दिल ना दुख है और आपका भी ना दुख है। तो भी हमारे गाँव में तो है यही रेट। बाकी भी जो भी मेरी ये वीडियो देखे ना, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरा रेट आपने किसे लगा, और आपके अगल बगल में ये कितना रेट चल रहा है भाई सिलाई का, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई आज की वीडियो आपने किसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। बाकी प्लीज़ करके मेरे इस कमेंट, इस मतलब सवाल का कमेंट ज़रूर कर दियो कि भाई आपके अगल बगल में सिलाई का कितना रेट चल रहा है। फिर भाई उसी हिसाब से हम भी सोचेंगे अपना कि भाई कितना रेट जायज़ है, हम ज़्यादा ले रहे हैं या हम कम ले रहे हैं। देखो हम तो भाई किसी से पूछताछ करते नहीं, हम जितना हमारी मेहनत है उतना ही हम लेते हैं, और उतने ही में हम खुश हैं। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, कोई कितना लेता है कितना नहीं लेता है। अभी हमारे बगल में एक है, थोड़ी सी दूर में है, वो 120 रुपये में ब्लाउज सिलती है। यार इतना भी नहीं होना चाहिए, 120 रुपये में ब्लाउज सिल के क्या खा लेगा अगला, ठीक है। तो भाई मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।